शरणं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकार, ओम जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, शिव अग्निधारा। ओम जय शिव ओंकार, चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वहंसाजे। ओम जय शिव ओंकार, दस पूज अति सोहे, स्वामी दस पूज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकार, स्वामी चंदन निर्मल सोहे, चंदन निर्मल सोहे, सोहे भरे हरे। ओम जय शिव ओंकार, श्वेतांबर पीतांबर बारंबर अंगे, स्वामी बारंबर अंगे, संगादिक करुणादिक, संगादिक करुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकार, ओम जय शिव ओंकार, ओम जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, शिव अग्निधारा। ओम जय शिव ओंकार, ओम जय शिव ओंकार, ओम जय शिव ओंकार। बाबा अधिक जानकारियां आप हासिल करेंगे। इससे पूर्व कि आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं, हमारे अविनाश भाई बहुत ही सुंदर आत्म दर्शन का एक दृश्य दिखाएंगे और झांकी भी उसके साथ होगी। तो सभी बैठ जाएं, बस 10-15 मिनट का ही ये कार्यक्रम है और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा आप बैठ जाएं और बहुत ही सुंदर आत्म दर्शन। तो एक बार हमारे भाई जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से उनका हम अभिनंदन करते हैं। इतना सुंदर हम सबको परमात्मा के साथ जोड़ रहे हैं, उस भोलेनाथ के साथ अपना कनेक्शन कैसे जोड़ें, और उसके साथ साथ आप अभी आपको आत्म दर्शन का भी दृश्य। भगवान को कहते हैं ज्ञान का सागर, और सागर कभी घुटता नहीं है।
तो आइए छोटा सा एक झलक, हमारे बच्चे तैयार हैं आपको कुछ दिखाने के लिए। आत्मदर्शन, इस मंच से बार बार आपको कहा गया कि आप कौन हो। एक बार मुझे याद आता है, स्वामी विवेकानंद जब पहली बार अपने गुरु के आश्रम में गए तो उनकी कुटिया का दरवाजा बंद था। उन्होंने खटखटाया, अंदर से आवाज आती है, कौन है, कौन है? तो कहा, यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। मैं यही जानने आया कि मैं कौन हूं, मुझे पता नहीं है। तो क्या आप अपने आप को जानते हो? विचार करना है। इंसान के दुखों का मूल कारण क्या है? आज दुनिया कलयुग बन गई, दुनिया में दुख अशांति बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इंसान स्वयं को भूल गया, मैं कौन हूं, पता नहीं है। मेरा परिचय क्या है? आज इंसान अपने को भूल चुका है और क्या चाहता है? सुख शांति चाहता है। सुख शांति के लिए वो भागता है, दुनिया में दौड़ता है, धन कमाता है, समझता है बहुत धन कमाएंगे जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन जितना धन कमाता है उतना दुख बढ़ता जाता है। धन वालों के अधिक धन से दुखी है, गरीबों के पास धन नहीं है तो वो दुखी है। तो विचार की बात है, आखिर में सुख और शांति कहां से मिलेगी? एक बार एक सेठ अपने घर में बैठा था, मन विचार आया, कहता है, मुनिम जी ये बताइए, अपने मुनि को कहता है, मुनि को, मुनिम जी ये बताइए हमारे पास कितना धन है? मुनि में हिसाब निकाला 2 घंटा। कहा, सेठ जी आपके पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां आराम से खा सकती है। कितनी पीढ़ियां? 7। बड़ा खुश हुआ। फिर विचार आया, सिर पर हाथ रखे बैठ गया। चलो तो ऐसा लगता है। विचार आया, आखिर मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? चिंता में पड़ गया। इंसान दुखी क्यों है? इच्छाओं से दुखी है। तो आज सामान बहुत है इंसान के पास, 100 बरस सामान है, लेकिन पल की खबर नहीं है। किसी ने गीत गाया है, क्या कहा है? किसी ने कहा है, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज तुझको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज तुझको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, जिंदगी कितनी है? कुछ पल की है, पता नहीं चलता है। अभी छोटे थे, अभी बड़े हो गए, अभी चले गए, है ना? इंसान बहुत लोभ करता है, मैं करता है, मेरा मेरा करता है, मेरा कौन पता ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र 24 घंटा साथ में रहता था, दूसरा मित्र दिन भर में बार बार मिलता था,
तीसरा मित्र कभी कभी महीनों में बार बार कभी कभी मिलता था, कभी कभी। एक बार कोई इसको काम पड़ा कोर्ट का, विचार मन में आया कि कोर्ट का काम है, मेरे 3 मित्र है, साथ देंगे, मैं छूट जाऊंगा कोर्ट से। तो सोचा पहले मित्र बोलते 24 घंटे साथ रहता है, इसको बोलता हूं। कहता है ए मित्र, ए दोस्त, मेरी कल कोर्ट में पेशी है, तुम गवाही दोगे? मेरे लिए गवाही दोगे ना? तुम मेरे सच्चे दोस्त, 24 घंटे साथ में रहते हो। वो कहता है नाना बाबा मैं नहीं दूंगा, मैं तो चलूंगा भी नहीं। ये सोच में पड़ गया, ये कैसा मित्र है, 24 घंटे साथ में रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, फिर भी टाइम पर धोखा देता है, धोखेबाज। बड़ा दुख हुआ उसको। फिर सोचता है दूसरे से बोलता हूं, जो दिन में बार बार मिलता था ना, दिन में, उसको बोलता है मित्र, कल मेरी कोर्ट में पेशी है, तुम चलोगे मेरे साथ, मेरी गवाही दोगे ना? मैं छूट जाऊंगा। वो कहते हैं भाई ऐसा है, हम कोर्ट के अंदर नहीं आएंगे, हाँ दरवाजे तक आएंगे, कोर्ट के दरवाजे तक हम जरूर आएंगे, अंदर नहीं आएंगे। तो कहते अंदर नहीं आओगे फायदा क्या? ये भी धोखेबाज, ये भी धोखेबाज है। फिर याद आया तीसरा मित्र, उसको बुलाता है, कहता है कल मेरी कोर्ट में पेशी है, तुम गवाही दे दो। कहता है हाँ मैं गवाही दूंगा। 3 मित्र कौन से हैं? हम सभी के 3 मित्र हैं, आपके भी है। पहला मित्र है हमारा शरीर। जब भगवान के घर में जाना होता है, सबसे पहले कौन धोखा देता है? शरीर छोड़ देते ना, आत्मा छोड़ देती, शरीर अकेले जाती है। 24 घंटे हमने क्या किया? शरीर को नहलाया, खिलाया, पिलाया, मालिश पालिश किया, सुंदर बनाया, क्या नहीं किया? देखिए कितने हम लोग पालना करते शरीर की, लेकिन शरीर धोखा देता है टाइम पर। तो पहला मित्र हमारा शरीर है। दूसरा मित्र वो है हमारे सभी संबंधी, धन संपत्ति। हमारे संबंधी क्या कहते हैं? भाई हम शमशान घाट तक आएंगे, वहां से आपको अकेले जाना है, हम आगे नहीं आएंगे, वहां तक छोड़ देंगे आपको। दूसरे संबंधी। तीसरा मित्र कौन है? हमारे कर्म, अच्छे या बुरे, वो कहते हैं हम साथ में चलेंगे। तालिबान जोर से, हम साथ में चलेंगे। तो देखिए जिंदगी भर हम अपने शरीर का ध्यान करते हैं कि शरीर है क्या चीज, दिन भर मैं करते हैं, मैं मेरा कहते हैं। बॉम्बे में एक बात हुई, एक महिला बुजुर्ग थी, उसको शौक चढ़ा कि मैं भी परी बन जाऊं। उसे 2000 निकाले, 2000 रुपए लेके गई ब्यूटी पार्लर में, गई 2 घंटे, पता नहीं क्या क्या अंदर हुआ, बाहर निकली परी। कौन सी परी? कलू की परी। वाह, चेंज, सब कुछ चेंज। अचानक क्या हुआ? जोर से बारिश हो गई, सारी ब्यूटी घटों में चली। क्या हुआ? सारी ब्यूटी घटों में चली। तो हम लोग शरीर का पालन करते हैं, लेकिन शरीर है क्या चीज? 1 mm की चमड़ी से ढका शरीर है। स्थिति आप जानते हैं सच्चाई क्या है? आइए मैं दिखाता हूं आपको 1 mm की चमड़ी का शरीर कैसे दिखाई पड़ता है। जरा जोर से, ये आ रहा है आपके सामने भाई, जरा सबको जरा। ये शरीर आपका, ये ऐसा शरीर है, यहाँ आपको क्या करता है? दिन भर हम क्या करते हैं? छोड़ता है ना, भूल छोड़ देता हमको। ये आपका शरीर है। ये आपका कौन है? ये आपका शरीर है। कितना सुंदर है ना, अच्छा है ना, अच्छा है ना कि नहीं है? आपके घर में भेज दूं, रात को खड़े रहेंगे सामने, आप सोएंगे ना, हम खड़े रहेंगे सामने, अब जागेंगे हम देखेंगे। ये हमारी सच्चाई है, ये हमारे शरीर की सच्चाई है। हम जिस शरीर को बहुत प्यार करते हैं, दिन भर उसका प्यार करते हैं, उसको लिपापोती करते हैं, क्या डरते हैं? कहीं मैं मर न जाऊं, हे भगवान, कि मैं मर न जाऊं। ये शरीर विनाशी है। ये शरीर कैसा है?
1 mm की चमड़ी से ढका हुआ है, अंदर में क्या है, गंदगी भरी पड़ी है। लेकिन ये शरीर है वैल्यूबल, जब तक आत्मा शरीर में है तो वैल्यूबल है। शरीर में से आत्मा निकल गई तो क्या हो गया, फिर कोई काम का नहीं है। जानवर का शरीर फिर भी काम आता है, मनुष्य का शरीर कोई काम नहीं आता है। ठीक है ना? तो हम प्यार करते हैं इस शरीर से, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, बच्चे, मीठे प्यारे बच्चे, हे तन का तो मोह न कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए। हे तन का तो मोह न कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए। क्या करना है? वैल्यूबल है। इस शरीर में कौन रहता है? ये शरीर हड्डी मांस का पुतला है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? मैं मेरा मैं कहते हैं। मेरे पांव, मेरे हाथ, मेरी आंखें, मेरा नाक, मेरा मुख। मैंने मुख से बोला। मैंने मुख से, किसने बोला? मैं मुख हूं क्या? आप बोलते हो मैं मुख हूं। आप बोलते मैं कान हूं। मैंने कानों से सुना, मैं कानों से सुनता हूं। कौन सुन रहा है? विचार की बात है। मैंने आंखों से देखा, कौन देख रहा है? मैं आंखें नहीं हूं। तो ये शरीर विनाशी है, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? अविनाशी शक्ति, चमकती है। चमका। आत्मा अविनाशी शक्ति है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी शक्ति है, जो दोनों आंखों के बीच में मस्तक में यहां विराजमान है। तो यहां आत्मा निराश करती है। ये ज्योति स्वरूप आत्मा है जो मस्तक में रहती है। और हमें क्या करना चाहिए? बार बार दिन में अभ्यास करना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं। चिंतन कीजिए तो जीवन सुखमय हो जाएगा। क्या करना चाहिए? कैसे चिंतन करते हैं लोग? इस
सभी सोचिए मन में कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। सा 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 रे गा रे सा सा रे गा गा रे सा रे सा। मैं आत्मा दिव्य सितारा, मैं परम पिता का प्यारा हूँ। मैं आत्मा दिव्य सितारा हूँ, मैं परम पिता का प्यारा हूँ। भ्रकुटी के बीच में मस्तक में, भ्रकुटी के बीच में मस्तक में, जैसे एक ज्योति हो कहीं जगती, यूं ही तन से आने जाने में मुझे पल भर नहीं लगती। मैं आत्मा दिव्य सितारा हूँ, मैं परम पिता का प्यारा हूँ। मैं आत्मा दिव्य सितारा हूँ, मैं परम पिता का प्यारा हूँ। ये तन एक दीपक है, राधा एक ज्योति है। तन क्या है? एक दीप है, आत्मज्योति है। ये तन तो जैसे दीपक है, मैं आत्मा इसमें ज्योति हूँ। ये तन तो जैसे दीप है, मैं आत्मा इसमें ज्योति हूँ। ये तन तो जैसे साधन है, ये तन तो जैसे साधन है, मैं आत्मा एक साधक हूँ। शिव साध मेरे, आराध मेरे, मेरी दुनिया इसमें पलती है। मैं आत्मा दिव्य सितारा हूँ, मैं परम पिता का प्यारा हूँ। ये मन है, ये मन इरादा, ये बच्चों, ये मन के बच्चों, यहाँ आ जा, आजा, हाँ, वन। ये मन है, आपका मन, यहाँ आ गया। कहते हैं मन घोड़ा है, घोड़ा। मन को क्या कहते हैं? कहते मन को घोड़ा होता है, घोड़ा। ये मन का घोड़ा है। ये क्या है पता है? घोड़ा कहते हैं, घोड़ा, घोड़ा। ये मन का घोड़ा है। आपका मन ऐसे ही चलता है, चलता है ना, सुबह से रात्रि तक। रात को भी सोते ना तो भी कोई नहीं सोचते रहते कुछ बात। ये मन क्या है? विचार शक्ति। एक बच्चा स्कूल में गया, उसको पेन दिखाई पड़ा, कहता है ये पेन उठाऊं, चोरी करूं, पेन उठाऊं या नहीं उठाऊं, दो विचार है, उठाऊं या नहीं उठाऊं। मन में विचार अभी किया नहीं है। बच्चा स्कूल में गया, उसको दिखाई पड़ा पेन, कहता पेन उठाऊं या नहीं उठाऊं, दो विचार है ना। यहां आग लगी है, आपके मन में विचार आता है आग में हाथ डालूं, आग में हाथ डालूं या नहीं डालूं, दो विचार, डालना नहीं है। तो फाइनल कौन करेगा? मन के विचारों को कंट्रोल करती है बुद्धि। बुद्धि कहती है करो या मत करो। अब आपके मन में विचार आ गया आग में हाथ डालूं या नहीं डालूं, तो बुद्धि क्या कहेगी? कहते खबरदार आग में हाथ नहीं डालना, जल जाएगा, तकलीफ होगी। ये है बुद्धि। मन को कंट्रोल करने की शक्ति कौन सी है?
बुद्धि। बुद्धि कहती है ऐसा करो, ऐसा मत करो। स्कूल में बच्चा गया, उसको पेन दिखाई पड़ा, मन में विचार आया पेन उठाओ चोरी करूं, बुद्धि कहती है कर ले। बुद्धि कहती है कर ले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा मौका, बहुत सुंदर पेन है। और क्या किया, मन ने सोचा, बुद्धि ने कहा कर ले, फाइनल किया। तो क्या बनेगा, अगर चोरी किया तो क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, उसको कहते हैं आसुरी संस्कार, है ना। अगर बुरा काम किया तो संस्कार कौन से बनेंगे, आसुरी संस्कार। तो आसुरी संस्कार, आसुरी मन ने सोचा ये करूं या नहीं करूं, ये सोचने वाला ये है। बुद्धि कहती कर ले, कर्म किया संस्कार बन गए। बुरा कर्म किया तो संस्कार कौन से बनेंगे, आसुरी, बुरे संस्कार। और मान लो अच्छा कर्म किया तो क्या होगा, अगर अच्छे काम करते हैं तो क्या होता है, अच्छे कर्मों के संस्कार कैसे बनेंगे, दैवी संस्कार बनते हैं। अच्छे कर्मों के संस्कार कैसे होते हैं, देवताओं के संस्कार होते हैं। आइए आपके सामने देवताएं आ रहे हैं, ये है हमारे अच्छे कर्मों के संस्कार, ये है दैवी संस्कार। दो देवता रहेंगे इनके लिए। बुरे कर्मों के संस्कार बुरे, और अच्छे संस्कार कर्म किए तो अच्छे संस्कार बनते हैं। तो आत्मा की बायोग्राफी क्या है, आत्मा एक ज्योति है, स्टार है, ज्योति बिंदु है। आत्मा में 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। कैसी है, मन बुद्धि और संस्कार। आत्मा की शक्ति, ये मन है, सोचता है, बोलूंगा, बड़ा छोटा मन है। अभी कहते मन घोड़ा, घोड़ा, ये घोड़ा आ गया। थक जाएगा घोड़ा, हमारा थक जाएगा। तो आप कौन हो, आप कौन हो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। अपने को पहचानना है। शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी शक्ति है। शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है। आत्मा में 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार। जैसे संस्कार वैसा नाम। मान लो कोई व्यक्ति बहुत प्रेम से बोलता है, अच्छा व्यवहार करता है, अपन क्या बोलते हैं, अरे देवता इंसान है, बोलते ना, अरे वो तो देवता आदमी है, बोलते हैं ना ऐसा। और मान लो कोई क्रोध करता है, गाली बकता है, शराब पीता है, तो क्या बोलते हैं, अरे राक्षस है, राक्षस, बोलते ना ऐसा। कर्मों से संस्कारों से इंसान को टाइटल मिलता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हमें क्या बनना है, ये बनना है कि ये बनना है। आपको क्या बनना है, जो ये बनने वाले बैठे आप सब, अच्छा नीचे नीचे, जिनको ये बनना है उठाइए हाथ। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं बच्चे आपको कैसे बनना है, ऐसा बनना है, ठीक है ना। बनेंगे तो आपको ऐसा बनाने के लिए आपको एक कार्ड मिला है, कार्ड मिला है, कार्ड मिला है सबको। किसको नहीं मिला है कार्ड, कार्ड नहीं मिला है, हाँ भाई बहुत लोग हैं, उठा यार जिन में मिला है। अच्छा बहुत लोग कार्ड नहीं मिला, अगर है तो बांट दीजिए जिनको चाहिए। ये एक कार्ड है, इसमें लिखा है राजयोग मेडिटेशन शिविर। कब से है, चश्मा पहनता है। दीदी बताइए, दीदी आप सुनाइए टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या है, समय दीदी बताएंगे आपको। सुबह 7:30 से 8, ठीक, और शाम को 5 से 4 से 5 का 2 टाइम। कोई भी एक टाइम आइए, कोई भी एक टाइम आप आएंगे तो ये ईश्वरीय ज्ञान आपको बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर समझाएगा। अपना सेंटर ये पास में ही है, आप सभी वहाँ पर आइए। और ये प्रोग्राम आपने देखा
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अभी सुना, इतना टाइम आप बैठे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। क्या करना है? भाई जी का हम बहुत 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 धन्यवाद करते हैं और आप सभी का भी बहुत 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 धन्यवाद जो आप सभी ने इतना अपना मूल्यवान समय निकाला, भगवान के प्रति आपने अपना समय समर्पित किया, इसलिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। और आप सभी जो खड़े हुए हैं 2 मिनट के लिए खड़े रहिएगा सभी, बस अब आप सभी को यहाँ से छुट्टी मिलने वाली है। बहुत देर से आप सभी बैठे हुए थे। अब आप बताइए किसको किसको इस सभा में रास करना आता है, जरा हाथ उठाइए। सबको आता है? पक्का? तो आइए अंत में हम सभी बाबा के ऊपर अपनी सर्व जिम्मेवारियां अर्पण करके और जीवन को एक नई दिशा देने के लिए यहाँ से संकल्पित होकर के जाएं और ऐसी लगन हम सभी शिव बाबा से लगाएं कि पूरा हमारा जीवन मगन हो जाए। तो कौन कौन ऐसी लगन लगाने के लिए तैयार है? सभी तैयार हैं? तो आइए हम सब अंत में, जिनको रास करना आता है आगे आ जाइए, आगे आ जाइए और कहना है लगन बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा बाबा के दुआरे जरा नाच लेने जरा नाच लेने बाबा के दुआरे जरा नाच लेने बाबा के हो गया
जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, लगन हवा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ताली बजाते हुए बोलते भोले बाबा की। बाबा के दुआरे जरा आप सभी ऐसी लगन उस प्रभु से लगाने के लिए पुनः हमारे सेवा केंद्र पर सादर आमंत्रित हैं। कल से आपके लिए शिविर का आयोजन है। 2 टाइम शिविर है, जैसे अविनाश भाई ने बताया। सुबह का सत्र 6:30 से 7:30, शाम का सत्र 4 से 5। किसी भी एक समय पर आप आकर के इस ज्ञान का पूरा लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत आप सभी का पुनः साधुवाद, और आशा है कि जितना उमंग उत्साह अभी आपके अंदर देखा, सदा ही ये उमंग उत्साह आपके जीवन में कायम रहे। प्रभु प्रेम की वर्षा आपके ऊपर होती रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो एक बार फिर से अविनाश भाई जी का आज के इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। आप सभी इतनी देर से यहाँ थे, ये आपकी परमात्मा के प्रति लगन को ही दर्शा रहा है। अब आप आराम से निकलेंगे और फिर जो आपको बताया गया है कल से शिविर का कार्यक्रम है, उसको आप ज़रूर स्मृति में रखेंगे। ओम शांति।